हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोशन कुमार है। मैं आपको आज क्लास ले रहा हूँ। अफ्रीका का हॉल अफ्रीका आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप ये समझिए कि अफ्रीका विश्व में दूसरा बड़ा महाद्वीप है। क्रमशः पूछेगा, पहला नंबर पे एशिया है, दूसरा नंबर पे अफ्रीका है। एक मिनट। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अटलांटिक, अटलांटिक उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया। एक क्रम से याद रखिएगा, कभी कभी पीसीएस था यूपीएससी भी मिलान करने दे सकता है आपको। अब अफ्रीका का भौगोलिक परिस्थिति के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। इधर क्या है, अटलांटिक महासागर। इधर क्या है, भूमध्य महासागर। ये उत्तरी क्षेत्र में भूमध्य महासागर। ये क्या है, लाल सागर है। यहाँ का हिंद महासागर है। पूछेगा एशिया से इसको क्या है, स्वेज सिनाई प्रायद्वीप है, यहाँ स्वेज नहर है। यहाँ पे क्या है, बाबाबुंदा, ये है लाल सागर, इसे एशिया से अलग करता है। यूरोप से कैसे है, भूमध्य महासागर और जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि क्या होता है, जल संधियाँ क्या करती है, दो महासागरों को आपस में जोड़ता है। यहाँ पे जिब्राल्टर मोरक्को और स्पेन के बीच में है। जिससे क्या होगा, व्यापारी जहाज क्या होगा, नहीं तो क्या होता था, एक उसको तोड़ के बनाया जाता ताकि महासागर जो है नौका आसानी से आस पास हो सके। अब इनके बाद आपको जाना है अफ्रीका महाद्वीप पे। यहाँ पे ही एक एटलस पर्वत श्रेणी है। इस क्षेत्र में क्या है, एटलस पर्वत श्रेणी। एटलस पर्वत श्रेणी अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये उत्तर पश्चिम में पूछा था कि यूपीएससी क्वेश्चन में कि अब एटलस पर्वत श्रेणी अफ्रीका किस क्षेत्र में स्थित है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। पूछा था ये मोड़दार पर्वत है। यस, मोड़दार, अफ्रीका में एकमात्र मोड़दार पर्वत यही है और ऊंचा भी है। एक यहाँ पे है किलिमंजारो पर्वत श्रेणी। किलिमंजारो पर्वत श्रेणी ये ज्वालामुखी पर्वत है। ये क्या है, ये क्षेत्र जो है ज्वालामुखी, किलिमंजारो पर्वत श्रेणी क्या है, ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी है। ये इतना अधिक ऊंचा, ऊंचाई बढ़ने पे क्या होता है, 5,000 से चूंकि अधिक ऊंचा है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, बर्फ जमा रहता है। इससे क्या होता है, पानी, बर्फ पिघला, पिघल के कहाँ जाता है, विक्टोरिया झील में। विक्टोरिया झील से क्या होता है, नील नदी निकलती, इस क्षेत्र में जाता है पानी। इस क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि है, खादर बांगर जिसको बोलते हैं हम लोग। और ये बलुआई जो मृदा होता है काफ़ी उपजाऊ होता है, ऊपरी परत का, चूंकि नदी द्वारा बहा के लाया गया है, इसलिए इस क्षेत्र में क्या होता है, हर प्रकार के फसल उपजाए जा सकते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, हर चीज़ उपजाए जा सकते हैं। ये किलिमंजारो पर्वत श्रेणी का एक और जानते हैं कि ऊंचाई बढ़ने पर 1 किलोमीटर ऊंचाई जाने पर क्षोभ मंडल में कितना डिग्री का टेम्परेचर का कमी होता है, 6.4 डिग्री टेम्परेचर का कमी होता है। या 165 ऊंचा जाने पर, 165 ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर में क्या होता है, कमी होता है 1 किलोमीटर जाने पर। जबकि समताप मंडल में क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे अब मैं आपको एक, ये हो गया क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में तापमान में कमी, समताप मंडल में तापमान बढ़ेगा। इसलिए क्षोभ मंडल की परिस्थिति बता रहे हैं हम आपको। क्षोभ मंडल में क्या होता है, 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पर आपको 6 पॉइंट, इसलिए ये जो किलिमंजारो पर्वत है 5 किलोमीटर ऊंचा है साला कहीं के। अब 5 किलोमीटर ऊंचा होने के कारण यहाँ पे बर्फ हमेशा जमा रहता है। ऊंचाई बढ़ रहा है, ऊंचा, इसके कारण विक्टोरिया झील में निरंतर जल की प्रवाह होता है। यहाँ से नील नदी निकलती है, सदा नील। देखिए अफ्रीका महाद्वीप जो है बहुत, एक एक अफ्रीकन यूनियन के बारे में भी देख लेते हैं। अफ्रीकन यूनियन में 54 देश है, मोरक्को को छोड़ करके। और अफ्रीका का ये देखिए किस प्रकार की जलवायु पाया जाता है अफ्रीका में। मैं आपको अब अफ्रीका के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ उत्तर पूर्व व्यापारी पवन है, दक्षिण पूर्व व्यापारी पवन यहाँ पे टकराया आपस में, ये रोटेट करके क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, क्षैतिज पवन नहीं चलते हैं, खाली वर्टिकल पवन चलते हैं। यहाँ पे ना
वर्टिकल पवन मतलब ऊर्ध्वाधर पवन जिसको हिंदी में बोलते हैं, चलते हैं पूछेगा कभी कभी क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होता है, उत्तर पूर्व व्यापारी पवन दक्षिण में टकराया, टकरा क्या वो ऊपर की ओर गति किया, यहाँ पे कर्क रेखा के आसपास, फिर ठंडा होकर फिर उतरता है। ये निरंतर चलते रहते हैं प्रक्रिया। तो कब पूछेगा उष्ण कटिबंध 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिणी क्षेत्र में है विषुवत रेखा के, यहाँ पे जो वायु चलता है या क्षैतिज वायु मतलब नहीं चलता, वर्टिकल वायु मुख्यतः चलता है। ये डोल्ड्रम का क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र। यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं, ये कॉन्गो बेसिन क्षेत्र में, यहाँ पे लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। क्यों? सूर्य की प्रकाश की खोज में ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए सूर्य की प्रकाश की खोज में सारे वृक्ष ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो निचली क्षेत्र में क्या होता है, इसलिए हम दो प्रकार के वृक्ष मुख्यतः पाए, महोगनी, रोजवुड, ताड़ का वृक्ष, और ये एक और दो तीन वृक्ष हैं बहुत ज़्यादा, नारियल का भी वृक्ष मुख्यतः पाया जाता है। यहाँ पे निचली क्षेत्र में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता है, सब पेड़ क्या होता है अपने प्रकाश की खोज में ऊपर लताएं कर लेते जाते हैं, लंबे लंबे वृक्ष हो जाते हैं। अब इस क्षेत्र में क्या है, ह्यूमस अधिक है, लेकिन फिर भी क्या होता है, इस क्षेत्र में ह्यूमस अधिक होने के बाद भी मृदा चूँकि आर्द्र जलवायु है, उष्ण आर्द्र जलवायु है, आर्द्र जलवायु में छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो चट कर जाते हैं ह्यूमस को, इसलिए मृदा कम उपजाऊ बन जाता है। जब वही ध्रुवीय क्षेत्र में क्या है, शीत वायु है, वहाँ बैक्टीरिया कम एक्टिव होता है, इसके लिए वहाँ क्या मृदा उपजाऊ ज़्यादा माना जाता है। यहाँ ह्यूमस अधिक है लेकिन यही चट कर जाता है मृदा को। अब इसके ऊपर के यहाँ पे जो है सवाना तुल्य जलवायु है, और यहाँ पर भी सवाना तुल्य जलवायु है। अब हम आपको अफ्रीकी मरुस्थल के बारे में बताने जा रहे हैं। ये यहाँ पे अफ्रीका का जो मरुस्थल है, विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल पूछेगा तो अफ्रीका मरुस्थल। अफ्रीका मरुस्थल निर्माण के लिए तीन चीज़ आवश्यक है। देखिए, पहला क्या होना चाहिए, ठंडी जलधारा का बहना। जलधारा महासागर से जो आती है, यहाँ पे केनरी की ठंडी जलधारा चलती है, यहाँ पे सोमालिया की ठंडी जलधारा चलती है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या, उत्तर पूर्व व्यापारी पवन इधर से आया, इस क्षेत्र में वर्षा तो करा देता है, लेकिन यहाँ आते 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 वर्षा ना के बराबर होता है, मॉइस्चर ही नहीं बचता उसके उसमें कि वो बारिश करा पाए। दूसरा क्या, वायु का अवतलन। दूसरा बता दिए आपका, उत्तर पूर्व व्यापारी पवन क्या यहाँ तक पहुँच के वर्षा नहीं करा पाना। तीसरा क्या है, तीसरा क्या, वायु का अवतलन, वायु को नीचे की ओर आना। देखिए आपको मैं ऐसे मैप से बता देता हूँ। पहला क्या है, ठंडी जलधारा मरुस्थल निर्माण के लिए। दूसरा क्या है, वायु का अवतलन, वायु का अवतलन, अवतलन वायु नीचे की ओर आता है, प्रति चक्रवात के कंडीशन में वायु का अवतलन होता है। तीसरा क्या है इसका पॉइंट, तीसरा ये है कि उत्तर पूर्व व्यापारी पवन और दक्षिण पूर्व व्यापारी पवन वर्षा क्या होता है, चूँकि पूर्वी क्षेत्र में कराता है, पश्चिमी क्षेत्र रहता है तो ना के बराबर वर्षा हो जाता है, तो इसलिए भी ये मरुस्थल का निर्माण होता है। ये तीन कंडीशन है, पूछेगा किस कारण से मरुस्थल का निर्माण होता है। लेकिन एक चीज़ देखिए, ये महाद्वीप में सामान्यतः जो मरुस्थल का निर्माण होता है, महाद्वीप के 5 से लेके 20 डिग्री महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे ये पश्चिमी क्षेत्र है। लेकिन ये पूर्वी क्षेत्र में क्यों पाया गया, तो अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में क्यों, यहाँ पे सोमालिया की ठंडी जलधारा है, ये मौसम के आधार पर, सोमालिया की जो ठंडी जलधारा है ये मौसम के हिसाब से ही बदलता है, सोमालिया की जलधारा, इसलिए इसका विकास यहाँ यहाँ भी, चूंकि उत्तर पूर्व व्यापारी पवन पर बारिश नहीं करा पाता, इसलिए इनका मरुस्थल का विकास इस बीच क्षेत्र में भी हो जाता है। अब देखिए कि ठंडी और गर्म जलधारा चलता कहाँ है, उष्ण और उपोष्ण में 5 से लेकर के 20 डिग्री महाद्वीप की पश्चिमी क्षेत्रों में मुख्यतः मरुस्थल पाया जाता है, जैसे यहाँ कालाहारी मरुस्थल है, ये और आपका ऑस्ट्रेलिया, इसमें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मान के चलिए, और आटाकामा मरुस्थल है महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में है। तो ये सब महाद्वीप के पश्चिमी से 5 से 20 डिग्री ऊपर नीचे बुक में हो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि कुछ बुक में ऊपर भी रहते हैं, कुछ बुक में नीचे, सामान्यतः बोला जाता है महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि ये जो
अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पे जो सवाना तुल की जलवायु पाई जाती है। यहाँ तो आपको विषुवत रेखीय क्षेत्र, विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, वो विषुवतीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पे जो सवाना तुल जलवायु है, एक मिनट रुक जाए यार, ये जो सवाना क्षेत्र है, यहाँ लंबे लंबे घास के मैदान होते हैं। यहाँ लंबे लंबे घास के साथ, यहाँ पे किस प्रकार का लंबे लंबे घास है, बड़े बड़े जीव पाए जाते हैं। उत्तर यहाँ 5 से लेकर के 20 डिग्री महाद्वीप के आंतरिक क्षेत्र में क्या होता है, सवाना तुल्य जलवायु पाया जाता है। लंबे लंबे घास के मैदान है, जहाँ हाथी घास बोलते हैं, जैसे बड़े जीव पाया जाता है। इसके इस क्षेत्र में क्या होता है, भूमध्य सागरीय जलवायु है। अफ्रीका के उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है, शीतकाल में वर्षा होती है। इस शीतकाल में वर्षा होती है। उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी, शीतकाल में वर्षा और खट्टे फल मुख्यतः उपजाए जाते हैं। यहाँ की 2 मुख्यतः नदियाँ याद रखिएगा, यहाँ पे ऑरेंज नदी है और लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी क्या मकर रेखा को 2 बराबर भागों में काटता है, लिम्पोपो नदी। और यहीं पे ऑरेंज नदी है, यहाँ पे जाम्बेजी नदी भी है। यहाँ पे जाम्बेजी नदी है जो विक्टोरिया जलप्रपात है। ये भ्रंश घाटी है, अफ्रीका का ये सबसे बड़ा भ्रंश घाटी है जो मृत सागर तक जाता है। मृत सागर टर्की तक माना जाता है कि ये भ्रंश घाटी जाता है। विक्टोरिया झील पूछेगा मृत सागर भ्रंश घाटी में बोलिएगा नहीं। और यहाँ पे क्या अल्बर्ट, एल्बर्ट, टेंगानिका, मलावी, ऐसे ऐसे झील बहुत सारे पाए जाते हैं। आपको अल्बर्ट, एल्बर्ट, टेंगानिका, मलावी बहुत सारे झील पाए जाते हैं। ये भ्रंश घाटी है, दरारें हैं इधर, ये प्लेट इधर चला गया, ये प्लेट इधर चला गया, यहाँ पे बीच में क्या होता है, दरारें आ जाता है। प्लेट इधर और इधर क्या हो जाता है, सम्मानीय कर दिया। ये आपको अगले चैप्टर में कभी पढ़ा देंगे। अब मैं आपको क्लास में लेने जा रहा हूँ कि ये जो हो गया आपका, ये मकर रेखा के बारे में मैंने आपको दानव मामा बता चुका हूँ। इसका कोड है दानव मामा। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। और इसके बारे में मैंने यहाँ बता चुका आपको कि इसका है सुमन अली। ये एगो नाइजीरिया, खाली याद रखेगा, होता है चार्ट भी बोल देता है, नहीं, कर्क रेखा जो गुजरता है इन नाइजीरिया का हल्का सा टच करता है, चार्ट को चर्ट ये टच नहीं करता है कर्क रेखा। और विषुवत रेखा का गायकोस बता चुके हैं। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में मैं बता चुका, सजाई हॉर्न ऑफ अफ्रीका या अफ्रीकी सिंह के बारे में पहले ही वन टाइम उसमें जो पढ़ाया था उसमें बता दिया था। यहाँ का कोड याद रखिएगा, कर्क रेखा, सुमन, पश्चिमी सहारा, मोसे माली, मॉरिटेनिया, मोसे मिस्र, नोसे नाइजर, और अली उसे अल्जीरिया, लो से लीबिया। कर्क रेखा के बारे में। अब मैं अफ्रीकी की थोड़ा कंडीशन पे जा रहा हूँ। अफ्रीका में यहाँ पे क्या यहाँ पे चलता है मेडागास्कर की गर्म जलधारा, यहाँ पे सोमालिया की ठंडी जलधारा, यहाँ पे बेंगुला की ठंडी जलधारा। देखिए ठंडी जलधारा क्या होता है, कालाहारी मरुस्थल है, मरुस्थल निर्माण में सहायक है, तो यहाँ बेंगुला की ठंडी जलधारा चलता है, यहाँ कनारी की ठंडी जलधारा चलता है। और यहाँ अगुलहास की क्या होता है, गर्म जलधारा बन जाता है मेडागास्कर और ये वाला मिल करके। ये जलधाराएँ हो गई। जलधाराएँ क्या होती है कि महासागर का क्या होता है कि पानी है गर्म और ठंडा। अब विषुवत रेखा क्षेत्र से जो उत्तर की ओर चलता है, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है। टेम्परेचर अधिक होता है तो अणु क्या होता है, दूर 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 फैलने लगते हैं, छोटे छोटे दूर दूर फैलने लगते हैं अणु। अणु जब फैलेंगे तो यहाँ से जल क्या होगा, उत्तर की ओर गति होगा, तो गर्म जल धारा। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि महाद्वीप उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में गर्म जलधारा चलता है और पश्चिमी क्षेत्र में ठंडी जलधारा, जैसे बेंगोला ठंडी जलधारा। लेकिन यहाँ पे जो सोमालिया की जो जलधारा है ये एक्सेप्शन है। ये मौसम में परिवर्तन, हिंद महासागर में मौसम में परिवर्तन के अनुसार से बदल जाता है। ये महाद्वीप क्या है, महाद्वीप क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर गतिशील है। महाद्वीप पश्चिम से पूर्व की ओर गतिशील है।
देखिए महाद्वीप पश्चिम में, चूंकि जल तरल अवस्था में होने के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील है। पूछेगा क्वेश्चन, जल तरल अवस्था में होने के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील है, जबकि महा ठोस अवस्था में पश्चिम से, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ये जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, तो मरोस ये महाद्वीप जो है ठोस अवस्था में है, इसलिए पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लेकिन ये महासागर क्या तरल अवस्था में है, इसलिए पूर्व से पश्चिम की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन बना सकता है ट्विस्ट करके। यहाँ पे एक जलधारा चलती है बहुत, आपको थोड़ा सा इस क्षेत्र में मान लीजिए, यहाँ पे उत्तर पूर्व व्यापारी पवन चला और पश्चिम से पूर्व की ओर चला जल। यहाँ पे प्रति विषुवतीय धारा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। यहाँ पे याद रखिएगा, गिनी की के पास जो चलता है प्रति विषुवतीय धारा है गिनी की, ये चला, ये पश्चिम की ओर चला, यहाँ चला, यहाँ पे जल की मात्रा अधिक हुआ, जल अधिक हुआ तो ये क्या करेगा, बैक इधर से रिटर्न हो जाएगा इधर। तो ये यहाँ पे पश्चिम से पूर्व के विषुवत रेखा पर मुख्यतः होता है, क्योंकि वायु उत्तर पूर्व व्यापारी पवन और दक्षिण पूर्व व्यापार में वायु के साथ गतिशील तो होगा जल, और जल जब गतिशील होगा तो इस क्षेत्र में जल की मात्रा बढ़ जाएगा, फिर पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगेगा। अब आपको मैंने जलवायु पहुँचा दिया, गर्म ठंडी जलधारा पढ़ा दिया। अब अफ्रीका का कुछ चीज़ें जो है, जैसे यहाँ पे केप टाउन है, यहाँ पे डरबन है, शहर के नाम आप खोज के अच्छे से लिख लीजिए। जोहान्सबर्ग है जहाँ हीरे के खान है, और किमरानो सोने के खान है। ये सब आप अपने से पढ़ते जाएगा। ये क्षेत्र में क्या, पेट्रोलियम, अरब कंट्री जो है पेट्रोलियम उत्पादन करता है। भारत को क्या चाहिए, ऊर्जा आवश्यकता है। ऊर्जा आवश्यकता है तो भारत को क्या चाहिए, जिन जिन देशों के पास ऊर्जा है, मतलब पेट्रोलियम कच्चे तेल, उनसे भारत अपना विकास करना चाहता है, तो भारत को ऊर्जा की आवश्यकता है। तो भारत अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखेगा, सर्वोपरि रखेगा, तो इन छोटे देशों से क्या करता है, भारत तेल का आयात करता है, आयात करेगा। कि मान लीजिए कल दिन इस क्षेत्र में समस्या हो रहा है, तो इस क्षेत्र से भी मेरा, इसलिए भारत क्या करता है, बना के रखता है अफ्रीकी देश। अब भारत क्या कर रहा है, अफ्रीका में आधारभूत ढांचा में निर्माण में बल दे रहा है, एजुकेशन में निर्माण पे बल दे रहा है, ताकि भारत का अफ्रीकी यूनियन के साथ क्या रिलेशनशिप और अच्छा हो। क्योंकि ब्रिक्स का मतलब दक्षिण अफ्रीका जो है ब्रिक्स का देश भी है, बाकी तो देश नहीं है, इसलिए अफ्रीकी यूनियन से भारत क्या लगातार अच्छा रिलेशनशिप बना के रख रहा है। इस क्षेत्र में साहेल क्षेत्र है, इस क्षेत्र को साहेल क्षेत्र बोला जाता है। ये जो क्षेत्र है ना, ये जो साहेल क्षेत्र है। अब मैं आपको यहाँ पे चाड झील है, इस क्षेत्र में चाड झील है, इसका नाम चनका याद रखिएगा कोड, जो से चाड, नौ से नाइजीरिया, और को से कैमूर, और नौ से नाइजर। चाड झील है, यहाँ पे टोंगो झील है, यहाँ पे जोस का पठार है, और ये जो हॉर्न ऑफ अबिसिनिया का पठार है, यहाँ पे अबिसिनिया का पठार है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के व्यापारी जहाज जैसे जाते हैं, कभी किडनैप कर लेता है यहाँ का डाकू, वो कभी मारा पिटी पे उतर जाता है। तो इनके लिए क्या हुआ कि अभी हाल ही में क्या हुआ, यहाँ के डाकू ने भारतीय व्यापारी जहाज को किडनैप कर दिया। आईएनएस लगा हुआ है इसके पीछे, ठोकेगा भाई सोमालिया के डाकू को, पीटेगा भी यहाँ पे। और यहाँ पे एक और है, जिबूती में, जिबूती है यहाँ पे, देखिए छोटे छोटे देश का कितना महत्व है। भारत का व्यापार इधर से होता है ज़्यादातर। जिबूती ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे सैन्य अड्डा बना रखा है चाइना ने। हमको समस्या ये है, मेरे साथ समस्या क्या है, हमने यहाँ पे अभी सैन्य अड्डा बनाया नहीं जिबूती के पास, हमारा इसके यमन के साथ बातचीत चल रहा है। और इस क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पे जो है, चूँकि ये बाबू बुंदेल है, यहाँ से भारत का व्यापार होता है समुद्र मार्ग से जो है। थैंक यू दोस्तों, आज का क्लास कंप्लीट हुआ। मैं अपना रिवीजन कर रहा था, इसके बहाने मैं आपको पढ़ा भी दिया पूरा अफ्रीका।